हेलो दोस्तों। आप सबसे मेरी विनती है कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। जो भी मेरे चैनल पूजा वॉइस को सब्सक्राइब करेगा, मैं उसके लिए भगवान से दुआ करूंगी कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम अनीता है और मैं अभी 23 साल की हूँ। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छे से जानता है। दिखने में मैं गोरी हूँ, लंबे घने काले बाल और कमर थोड़ी घुमावदार। जानती हूँ कि जब मैं साड़ी पहनकर निकलती हूँ तो लड़के मुड़ मुड़ कर देखते हैं। आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कान ऐसी कि लोग कहते हैं दिल खुश हो जाता है। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, बस थोड़ी शरारती हूँ और कभी कभी सोचती हूँ कि सही इंसान मिले तो जिंदगी इतनी मज़ेदार हो जाएगी। आज मैं आपको अपनी और विशाल की कहानी सुनाती हूँ। विशाल हमारे पड़ोस में रहता है, हमारी ही उम्र का, मजबूत कद काठी वाला, और गांव में एक छोटी चाय नाश्ते की दुकान चलाता है। कहानी ऐसी है कि सुनकर लगेगा कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन अंत में सब उल्टा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। गांव में जिंदगी साधारण है। मैं माँ की मदद करती हूँ, खाना बनाना, सफाई, कभी खेतों में जाना। विशाल का घर हमारे घर से बस एक दो घर दूर है। मैं जब उसकी दुकान के पास से गुजरती हूँ तो वो मुस्कुराता है। उस मुस्कान में कुछ ऐसा होता है जैसे वो कुछ कह रहा हो, रुक जाओ ना थोड़ी देर। मैं बस आंखें मिलाकर आगे बढ़ जाती। एक सुबह मैं घर के पीछे आंगन में कपड़े सुखा रही थी। धूप अच्छी निकली थी, हवा में फूलों की खुशबू। विशाल अपनी छत पर खड़ा था। मैंने ऊपर देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहे हो विशाल, सुबह सुबह छत पर? वो हंसा। अनीता, तुम्हारी सुबह की ये ताजगी देख रहा हूँ। लगता है दिन अच्छा गुजरेगा। ताजगी? मन में लगा जैसे कुछ और मतलब हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, दिन अच्छा होगा। नीचे आओ, चाय पीकर जाओ। वो नीचे आया। हम आंगन में बैठकर चाय पीने लगे। वो बोला, अनीता, तुम्हारी चाय में कोई जादू है क्या? पीते ही दिल खुश हो जाता है। मैंने कहा, जादू नहीं, बस प्यार से बनाई है। वो बोला, प्यार से? किसके लिए? मैं शर्मा गई। सबके लिए। लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी। हम गांव की दुकान की बातें करते रहे। जाते समय बोला, कल फिर आऊं अगर इजाजत हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। अगली सुबह मैं फूलों को पानी दे रही थी। विशाल छत से उतरकर सीधा आ गया। बोला, आज मदद करूं? मैंने हंसकर कहा, फूल पसंद है क्या? वो बोला, हाँ, खासकर वो नाजुक वाले, हल्के छूने से ही खिल उठते हैं। मेरे गाल गर्म हो गए। हम साथ पानी देने लगे। उसके हाथ मेरे हाथ से कभी हल्के से छू जाते। वो छुअन में कुछ था, लेकिन मैं चुप रही। वो बोला, तुम्हारी उंगलियां फूलों पर कितनी सुंदर लगती हैं। मैंने कहा, विशाल, तुम हमेशा तारीफ ही करते हो। वो हंसा, सच तो है। शाम को वो मिठाई लेकर आया। बोला, दुकान पर बनाई है तुम्हारे लिए। मैंने खाई। वाह, कितनी मीठी। वो बोला, तुम्हारी तरह। हम हंसते रहे। रात तक बातें की। ये सिलसिला रोज का हो गया। हर सुबह विशाल आता, हम आंगन में काम करते, घंटों बातें। एक दिन वो बोला, अनीता, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगता है, ये हंसी, ये आंखें। मैंने कहा, तुम भी ना ऐसे बोलते हो। वो बोला, जैसे क्या, बोलो ना फिर। बालों की तारीफ, इतने सिल्की, छूने का मन करता है। मैंने मजाक में कहा, तो छू लो। वो बोला, नहीं, सही समय पर। मन में सस्पेंस था। कुछ दिन बाद वो गिफ्ट लेकर आया, एक सुंदर चैन। बोला, तुम्हारी गर्दन पर कितनी अच्छी लगेगी। मैंने पहनी। वो बोला, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है। हम बातें करते रहे। वो बोला, सोचता हूँ हम साथ कितने अच्छे लगेंगे, जीवन भर। मैं शर्मा गई। एक दिन कमर की तारीफ, कितनी पतली और घुमावदार, जैसे मॉडल। मैंने कहा, पसंद है? वो बोला, बहुत, लेकिन क्या बताऊं। हम फ्लर्ट करते लेकिन लिमिट, कभी क्रॉस नहीं। एक दिन बोला, अगर हक कर लूं? मैंने कहा, क्यों? वो बोला, बस फील करने के लिए। लेकिन किया नहीं। शाम को हम सितारे देखते। बोला, ये सितारे तुम्हारी आंखों जैसे चमकते हैं। मैंने कहा, विशाल, तुम रोमांटिक हो गए। वो हंसा, तुम्हारे लिए। एक दिन बोला, कल बगीचे में कुछ दिखाना है। मैं गई। वहां एक छोटा पेड़ था। बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए लगाया था, अब फल दे रहा है। मैंने चखा, मीठा था। बोला, अब तुम मुझे खिलाओ। मैंने खिलाया। हाथ उसके मुंह के पास गया। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगी। एक दिन बोला, अगर हम शादी कर लें तो? मैं चौंकी। बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गांव में अफवाहें शुरू हो गई। अनीता और विशाल का चक्कर। फिर आया ट्विस्ट। एक दिन विशाल बहुत सीरियस आया। बोला, अनीता, मुझे कुछ कहना है। मैंने कहा, बोलो। वो बोला, मैं तुम्हें बहन जैसी मानता हूँ, शुरू से। तुम अकेली थी, कोई दोस्त नहीं, इसलिए समय बिताया। लेकिन अब लोग गलत समझ रहे हैं। सच ये है कि मैं शहर में एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करने वाला हूँ। तुम्हें बताना चाहता था ताकि दुख ना हो। मैं हंस पड़ी। विशाल, मुझे भी पता था। मैं भी तुम्हें भाई जैसा ही मानती थी। ये सब बस प्यारी दोस्ती थी।
वो खुश हो गया। उसका फ्लर्ट बस उसकी आदत थी, दिल से कभी गलत इरादा नहीं। अंत में उसकी शादी हुई और मैं उसकी बहन बन गई। उसकी बीवी अब मेरी अच्छी सहेली है। हम तीनों साथ हंसते हैं। गांव वाले हैरान, ठरकी दिमाग वाले कुछ और सोचते रहे। लेकिन ये तो बस एक सच्ची दोस्ती की कहानी थी। जिंदगी में ऐसे ट्विस्ट आते हैं ना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।